बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आज आपको दो तीन बातें बताते हैं। एक तो आपको बताते हैं जी उस्मान डार के घर में जो कल रात एंट्री डाली गई। दूसरा जो ये मंसूर अली बकवासबंदी कर रहा है कि मरियम नवाज़ अटक जेल में गई है। तीसरा जो इधर ह्यूमन राइट्स ने कल जो हाउस ऑफ कॉमन में वकला बरदरी के साथ मिलकर इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में इकट्ठ किया हुआ है। पहले तो आप देखें कि उस्मान डार के घर में अपना जनरल आसिम मुनीर और इन सब ने एक प्लानिंग के तहत जैसे ही शहबाज शरीफ लंदन रवाना होता है उसके बाद फ़ौरन उस्मान डार के घर में भी पुलिस पहुंच जाती है, जिसके पीछे राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ छुपे बैठे हैं। उन्होंने उस्मान डार को भी बहुत हद तक तंग करना शुरू कर दिया कि आप जितनी जल्दी होता है इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बने और आप जल्दी जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें बता दें कि आपका पीटीआई के साथ कोई तल्लक नहीं, मगर उस्मान डार एक बहादुर नौजवान है। अभी देखिए उन्होंने उनकी वालदा मोहतरमा बहनों को उठा कर सड़कों पर फेंक दिया, घर को सील कर दिया, उनकी जो बिजनेसेस थे उनको भी उन्होंने सील कर दिया, ताले लगा दिए। यानी उनको बहुत सख्त टाइम दिया जा रहा है सियालकोट के इलाके में। बेसिकली इसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल है। आपको पता होगा जब ख्वाजा आसिम इलेक्शन आ रहा था तो उसने जनरल बाजवा को टेक्स्ट किया था जी कि आप मुझे इलेक्शन जितवाएं क्योंकि मैं हार रहा हूं, बल्कि हार चुका हूं। जिस पर जनरल बाजवा ने उसको इलेक्शन जितवाया था। उसके बाद आप देखें कि जो मंसूर अली जो बकवासबंदी कर रहा है उनका जो लफाफा सहाफ़ी है वो जब भी उठता है एक नई चीज़ सामने लेकर आता है जी कि मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह बांदरी और डड्डू चार्जर जी अटक जेल में पहुंच गए और उन्होंने खान साहब का सामना किया और किस तरह उसने बकवासबंदी की। और खान साहब ने भी आगे से बोला कि वाताइज़ो मंतशा वताजिलो मंतशा, यानी शेर पिंजरे के अंदर भी शेर है और आप लोग जितने भी कुत्ते हो आप बाहर भी कुत्ते ही हो। बेसिकली ये एक टोला मिला हुआ है ये चोरों का, डाकुओं का। ये एक टोला मिलकर जो है ना अभी अटैक कर रहा है। ये जैसे नहीं होते वो इकट्ठे होकर अटैक करते हैं, किसी शेर से डरते हैं तो आप सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये इकट्ठे होकर सारे ये जितने भी लूम्बड़ है ना ये खान साहब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें, क्योंकि अभी आप देखें जितने भी इंटरनेशनल लेवल के सफ़ीर हैं उनका भी इकट्ठ हुआ है, जिस पर उन्होंने बोला है कि ये जनाब ये एक डाका है, इलेक्शन के ऊपर भी डाका डाल रहे हैं और इन्होंने खान साहब की हुकूमत के ऊपर भी डाका मारा, जिसका जिम्मेदार जनरल बाजवा और फैसल नसीर है और उसके अलावा अपना नवाज शरीफ और मरियम नवाज। और ये सब मिलकर एक गेम खेल रहे हैं जिस पर ये चाहते हैं किसी तरीके से भी इमरान खान साहब को हम बदनाम करें, इनकी किसी तरीके भी पॉपुलैरिटी ख़त्म करें, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुआ। अब उधर से तो ये फारग हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब अंदर हैं तो फिर भी इलेक्शन जीतते हैं, अगर बाहर निकालते हैं फिर भी जीतते हैं। अगर वो बाहर निकल कर एक भी जलसा कर देंगे तो हमारी हुकूमत का तो दिवालिया निकल जाएगा। अब उधर से जैसे ही हुकूमत ख़त्म होती है आप देखें शहबाज शरीफ लंदन की तरफ भाग आता है। आपका वजीर ख़जाना जो मेशत पर बहुत बड़ा डाका डालकर सीधा वो भी लंदन भाग आता है और इधर नवाज शरीफ भी छुपा बैठा है। ये सारे अभी जितने भी चोर और डाकू हैं जिनको जनरल बाजवा ने एक टाइम पर पटा डाला था, जैसे ही एक एक करके उसने इनके पटे खोले, पहले मरियम का खोला वो भागी, नवाज शरीफ का खोला वो भागी, साक डार का खोला वो भागी, उसके बाद अपना जैसे जैसे ख्वाजा आसिफ इन सब के पटे खोलते गए हैं साद रफीक के, इन्होंने वो भागना शुरू कर दिया और वो भागने में कुछ कामयाबी हुआ। उसके बाद इन्होंने गद्दारी का जो सबूत दिया, कौम के साथ गद्दारी की, अवाम के साथ गद्दारी की, मुल्क के साथ गद्दारी की, लोगों की माओं बहनों बेटियों के जो अपना चादर चार दुआरी का जो तकद्दस था वो पामाल किया। और उधर से ये सब लोगों को डरा कर इस तरह ज़बरदस्ती इलेक्शन पर डाका डालने चाहते हैं, जिसको हम किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला खान साहब के लिए कल भी एक प्रोटेस्ट अपना जारी है पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने। उसके बाद आप देख सकते हैं जितनी भी ह्यूमन राइट्स हैं और वकला बरदरी है उनका हाउस ऑफ कॉमन में 11 बजे इकट्ठ है। मुझे भी इन्वाइट किया गया, इंशाल्लाह उधर जाएंगे खान साहब के लिए, इंशाल्लाह ताला आवाज़ बुलंद करेंगे। और सारी कौम को पैगाम देता हूँ कि आप इमरान खान का साथ दें, उनके साथ शाना बिशाना खड़े हो जाएं और इंशाल्लाह डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ के बुत तोड़ दें। इंशाल्लाह जीत का आगाज़ हो चुका है। ये सारे चोर डाकू दोबारा लंदन में इकट्ठे हो रहे हैं और नई प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी जनरल आसिम या फैसल नसीर
ये इमरान खान साहब को जहर दें या इनको किसी तरह भी ख़त्म करें, इसकी जिम्मेदारी जर्नैलों पर आए। जर्नैलों को समझ नहीं आ रही, वो पैसा खा रहे हैं मगर उनको समझ नहीं आ रही कि जैसे ही आर्टिकल 6 लगेगा तो इनका पूरी दुनिया में छुपना भी जो है ना वो भी हराम हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो जिन जर्नैलों ने मुल्क के आइन और कानून को तोड़ा, उन्होंने कौम के साथ गद्दारी की, उन्होंने वतन के साथ गद्दारी की, उन्होंने माओं बहनों बेटियों की चादर चारदुआरी का तकद्दस का ख्याल नहीं किया, उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगाकर उनको गिरफ्तार करना चाहिए। उसके बाद फिर सिलसिले को आगे भेजना चाहिए। उसके बाद आप देखिए आरिफ अलवी साहब ने भी सिग्नेचर कर दी हैं कि ठीक है जी ये जो ट्रायल है जी ये आर्मी एक्ट के तहत उस कोर्ट्स में हो सकता है। यानी उसको भी सदर बनाया, वो भी जाती दफ़ा इतना बुज़दिल आदमी है कि वो भी डरते हुए एक वार कहते हैं बैक स्टैबिंग इमरान खान साहब के ऊपर करके भाग गया। अब आरिफ अलवी को भी देखेंगे कि वो किस आइन के तहत, किस कानून के तहत आहर किसने उसको डराया और उसने इस हद तक जाकर जो है ना अपना इमरान खान साहब की मुखालफत की और किस आइन और कानून के मुताबिक उस अपना लेटर पर दस्तखत किए जो जनरल आसिम मुनीर ने उसको भेजा। उसके अलावा आप देखें ताब दयाल साहब भी गायब हैं, उसी तरह सारे जस्टिस वो भी खामोश हैं और इमरान खान साहब को एक गैर आइनी और एक ट्रेनी जज जो अभी पूरा जज भी नहीं है उसके कहने पर गिरफ्तार करके अटक जेल में बंद किया और अटक से उनको हडियाला भी तरफ भी नहीं लाया जा रहा और बार बार उनको हार्ड टाइम दिया जा रहा है जिसका वो भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कल आप पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने पहुँचें, एक भरपूर किस्म का पावर शो एक एहतजाज करें क्योंकि उनके जो वकला है मुरवत साहब वो कहते हैं कि 22 सेकंड को मैं उम्मीद करता हूँ कि खान साहब हमारे में होने चाहिए और अगर नहीं होते तो इसका मतलब है कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल आसिम और आसिम मुनीर मुखालफत कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे चोर डाकू पूरी कौम पर मुसल्लत है और जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत का एक बाजार गर्म है जिसका मिलकर इंशाल्लाह मुबे वतनों ने मुकाबला करना है और इंशाल्लाह ताला हक और सच की इस लड़ाई में जीत और फतह हक और सच की लेनी है। इन चोरों डाकुओं को इंशाल्लाह पकड़कर अंदर करना है। उसके बाद जब इनको पटे डालेंगे, इनके ताले बंद करेंगे, फिर हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। इनको भी पता है कि एक दफ़ा अगर अभी फंस गए तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और इंशाल्लाह पूरी कौम से अपील करते हैं कि भले पर वोट लगाना है, खान साहब को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से जीत कर प्राइम मिनिस्टर की वापस चेयर पर बिठाना है ताकि कौम को इंसाफ मिले और पाकिस्तान दोबारा नई तरक्की के रास्ते पर गामजन हो और इस दिलावर जज को भी इंशाल्लाह ताला पकड़कर दोबारा इंशाल्लाह इधर भी इसके पीछे लगेंगे और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इसका पीछा करेंगे और इसको भी आर्टिकल 6 के तहत कि आपने किस कानून के तहत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल के अंदर बंद करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।